नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी को मैं एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा जो कि महात्मा बुद्ध एक किसान की है। तो कृपा करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। एक बार महात्मा बुद्ध जी एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। वही गांव में एक दूसरा गांव का किसान आके उनका प्रवचन सुन रहा था। जब प्रवचन समाप्त हो गया और जब महात्मा बुद्ध जी अपना आश्रम जाने को तैयार हो गए, उसी टाइम वो किसान जो दूसरा गांव से आके कथा सुन रहा था, वो जाके अकेले महात्मा बुद्ध से मिलते हैं और महात्मा बुद्ध जी से कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप हमारे गांव में भी आइए और हमारे गांव में भी प्रवचन कीजिए ताकि हमारा गांव भी सुधर जाए और हम सबका भी कल्याण हो। तो महात्मा जी बोले, ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आपके गांव में आऊँगा और वहाँ भी कथा सुनाऊँगा और वहाँ भी प्रवचन करूँगा। फिर 2 दिन बीत गया। फिर 2 दिन के बाद महात्मा बुद्ध जी उस गांव में आए जिस गांव में वो किसान बुलाए थे। तो उसी दिन वो किसान का 2 गाय थी जिससे उसका रोजी रोटी चलता था। तो उसी दिन उसी टाइम जिस टाइम महात्मा बुद्ध जी उस गांव में प्रवचन करने आए, कथा सुनाने आए, उसी दिन उसी टाइम में उस किसान का 2 गाय जो कि उसका रोजी रोटी था, उसी में जो उसका गुजारा चल रहा था, वो दोनों गाय किधर जाके भटक गई, मतलब नहीं मिल रही थी। तो वह किसान गाय को खोजने के लिए चल गया और जाते जाते यही सोचते गया कि आज हमारे गांव में महात्मा बुद्ध जी भी आए हैं और मेरा नसीब भी खराब है कि आज मेरा 2 गाय भी किधर चल गया, नहीं मिल रहा है। तो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अगर गाय को नहीं खोजूं और इधर उधर कहीं चला जाए तो मेरा जो रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। तो बहुत खोजने के बाद आधा 2 घंटा के बाद उसको गाय मिल जाती है। गाय मिलने के बाद दोनों गाय को घर ले आता है। फिर गाय को अपने घर में रख कर फिर वो चला जाता है कथा सुनने के लिए महात्मा बुद्ध जी के पास। जब तक वहाँ पहुँचता है कथा के पास, प्रवचन के पास, महात्मा बुद्ध जी के सामने, तब तक कथा समाप्त हो चुकी होती है। तो महात्मा बुद्ध जी से वो किसान बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरा नहीं आने के कारण मेरा जो 2 गाय थी वो कहीं भटक गई थी, नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। तो आप ही बोलिए, तो मैं इस टाइम क्या करता, आपके पास आता कि मैं गाय को ढूंढने जाता। तो महात्मा जी बोले, तुम सही कर्म किए हो क्योंकि तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी गाय है, तुम्हारा रोजी रोटी है। कथा तो बाद में सुन सकते हो, और अगर तुम कथा में आ भी जाते, प्रवचन में आ भी जाते, तो तेरा मन यहाँ नहीं लगता, कथा में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि तेरा मन उधर भटकता। मेरा गाय कहाँ होगा, कैसे होगा, कल नहीं मिलेगा तो कैसे, दूध नहीं बेचेंगे तो कैसे मतलब गुजारा चलेगा। तेरा सोच वहीं रहता गाय के पीछे में। तुम सब बहुत अच्छा कर्म किया है कि तुम पहले गाय को ढूंढ के लाया है और घर में बांध के फिर यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आया है। अब तुम्हारा मन शांत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भक्तों, इस कहानी से हम लोग को उपदेश क्या मिलता है? हम लोग का जो कर्म है, घर का काम, उसको पूरा कर लें, उसके बाद ही प्रवचन में जाएं या तो कथा में जाएं। कहा कि घर का भी काम पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में कथा, ताकि आपका मन शांत से भगवान की कथा सुन सके, भगवान का नाम ले सके शांत दिमाग से। क्योंकि भगवान का कथा सुनने के लिए माइंड, दिमाग फ्री चाहिए। ज़्यादा
टेंशन होगा ना माइंड में, तो भगवान की कथा में, तो भजन में मन नहीं लगता है। इसीलिए माइंड को फ्री रखने के लिए अपना घर का काम, जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले पूरा करें, उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी कहानी बहुत डालता हूँ, तो आप हमेशा सुनते रहें। नमस्कार।